जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे डिजिटल ई रुपी के बारे में। डिजिटल ई रुपी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। डिजिटल ई रुपी सन 2022 के फाइनेंसिंग ईयर में लाया जाएगा। वो भी हाल ही में जारी अभी 2022 का बजट जो जारी किया गया था उसमें इसके बारे में बताया गया था। इसके हम जानेंगे इसके जो लाभ होंगे सरकार पे, देश पे, विदेशों से या जनता पे, इसके बारे में जानेंगे और इसके जो नुकसान क्या होंगे या हो सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिजिटल ई रुपी क्या होता है। डिजिटल ई रुपी जो है ये एक रुपया ही है, मगर इसे एक डिजिटली यूज किया जाएगा। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी ये भी एक डिजिटल ही रुपीज़ है, बट ये रुपी नहीं, ये अलग चीज़ है। मगर हमारा रुपया जो है इस तरीके से 86% विश्व में जितने भी देश हैं उसके 86% देशों की केंद्रीय बैंकों ने यह निश्चय किया है कि वह भी अपने देश का डिजिटल रुपी बनाएंगे। जैसे कि भारत में जो चलता है उसे रुपया कहते हैं और अमेरिका में जो चलता है उसे डॉलर कहते हैं। तो डिजिटल डॉलर वो बनाएंगे तो हम लोग डिजिटल रुपी बनाएंगे। इससे जो विदेशों में व्यापार होता है, जो हमारा सेबी इन चीज़ों को निर्धारित करता है, जो एक्सचेंज बैंक हैं जो इन चीज़ों को निर्धारित करते हैं, जो विदेशों में व्यापार को फैलाते हैं, उससे हमें काफ़ी लाभ होंगे और देश के अंदर भी हमें लाभ होंगे। इससे जितना भी झोल माल है, जैसे कि सरकार द्वारा नोट छपाई की जाती है, उसमें बहुत ढेर सारी चुनौतियां आती हैं। चाहे वो नोट छापने को लेकर हो, चाहे नोटों को बाज़ार में उतारने तक हो। इससे काला बाजारी भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं काले धन की भी ज़्यादातर आशंकाएं बढ़ जाती हैं और अधिक से अधिक भारत का काला धन भी विदेशों में इस तरीके से जमा भी है। तो हमें इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए आरबीआई अपने फाइनेंसिंग ईयर 2022 यानी 1 अप्रैल से डिजिटल ई रुपी लागू करेगी। इससे सरकार को पैसा छापने में और उसको बाज़ार तक उतारने में जो चुनौतियां आती थी उससे निपटारा मिलेगा। और इसके अंतर्गत हमारा जो डिजिटल ई रुपी है ये विदेशी व्यापार को और अधिक प्रफुल्लित करेगा और आगे बढ़ाएगा उसको। इससे जो फ़ायदे होंगे ये लगभग सभी वर्ग को होने वाले हैं। जो सरकार को फ़ायदा है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ आम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाले हैं। आम लोगों को एक सबसे बड़ी चिंता होती है नकदी की, कि हमारी नकदी कोई चुरा ना ले या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में भी अगर उन लोगों ने पैसे जमा कर रखे हैं तो अधिकतर उनके शेयर्स गिरते हैं या कुछ ऐसा होता है कि उनको लॉस होता है या उनका पैसा मर जाता है। मगर इन सारी चीज़ों में डिजिटल ई रुपी सबसे ज़्यादा सुरक्षात्मक है। रुपया चाहे जैसा भी हो, सबको चिंता रहती है कि कहीं उसे कोई चुरा ना ले। तो आम लोगों को अगर जब डिजिटल रुपी लागू हो जाएगा तो लोग अपना पैसा डिजिटल रूप से रखेंगे। डिजिटल रूप से मतलब है कि डिजिटल रुपी के रूप में रखेंगे तो वह ना कहीं चोरी होगा और ना ही कोई उसे पा सकेगा। वह सिर्फ यूजर जिसका है वही पा सकेगा। और इसके अलावा जिन लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं या जो बैंकिंग सुविधाओं से नहीं जुड़े हैं, वो खाते ना होने के बावजूद भी बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ सकेंगे। और इसके बाद देश सर्वोपरि होता है और कोई भी योजना बनाई जाती है तो सबसे पहले देश के बारे में सोचा जाता है। तो देश का लगभग 90% जो व्यापार है वो विदेशों में फैला हुआ है और हमें विदेशों का जो पैसा है और हमारे भारत देश का जो रुपया है उसको एक्सचेंज करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम जब डिजिटल रुपी को लागू कर देंगे तो हमें विदेशी मुद्रा को
भारतीय मुद्रा से बदलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर वो प्रत्यक्ष ना होकर के एक परोक्ष रूप में हो जाएगा और डिजिटली होने के नाते वो नेटवर्किंग की सुविधा से तुरंत ही एक्सचेंज हो जाया करेगा। तो इससे हमारे भारत को अधिक फ़ायदा होने वाला है। लेकिन हर चीज़ के अगर कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी होते हैं। इस तरीके से डिजिटल रुपये का एक खतरा भी है। मुझे लगता है ये खतरा सारे डिजिटल रूप को होता है। डिजिटल करेंसी हो या कोई भी चीज़ अगर डिजिटल है तो हमें एक ही खतरा होता है, हैंगिंग का। और अगर डिजिटल रुपये में धोखाधड़ी हो सकती है, अगर कोई उसके डाटाज या कोई कुछ चुरा ले तो दिक्कत होगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर अपराध बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है यूजर्स, जो आम लोग हैं जो इस चीज़ को यूज करेंगे, उनको इन डिजिटल रुपये और इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ क्राइटेरियाज हैं इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कुल मिला के लोगों को, नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। अब मैं बस यही बताना चाहती हूँ आपसे कि भारत में 2022 के फाइनेंसिंग ईयर 1 अप्रैल से आरबीआई डिजिटल ई रुपये को लाने वाला है। इससे हमारे देश को और हमारे देश के बिजनेस पार्ट को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और इससे आम लोगों को भी फ़ायदा होगा। सरकार का समय भी बचेगा और हमारा फ़ायदा भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।